Hello everyone. So in today's class we will discuss chapter number 5 of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, उसी के साथ में जो इसके फैक्टर्स है जो नेचुरल वेजिटेशन को डिफाइन करते हैं या उसको डिटरमाइन करते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन की टाइप्स क्या क्या है, सो उसकी और जो इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन का और जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया की उसको लेके चलेंगे। सो प्रीवियस चैप्टर्स पे ये चैप्टर है वो डिपेंड है। आपको अगर लोकेशंस पता है, आपको स्टेट्स पता है सभी, तो आप इस चैप्टर को आसानी के साथ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो हम अपने आसपास देखते हैं, हमें ग्रीनरी दिखती है, हमें फॉरेस्ट रीजन दिखते हैं, हमें ट्रीज दिखते हैं, हमें प्लांट दिखते हैं, बट वो सिमिलर होते हैं? नहीं होते। उनके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं, वो अनइवन होते हैं। किसी का साइज है वो छोटा होता है, किसी का साइज है वो बड़ा होता है। इट्स मीन दैट वो सिमिलर नहीं है। वो सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि वो अलग अलग स्पीसीज से आते हैं। किसी की स्पीसीज अलग है, स्पाइस अलग है, किसी की अलग है। इट्स मीन दैट वो अनइवन है। सो अब उसी को लेके चलेंगे। इंडिया के अंदर नियर अबाउट 47,000 हमारी प्लांट स्पीसीज हैं। प्लांट स्पीसीज हैं। सो इतनी स्पीसीज इंडिया को 10th पोजीशन दिलाते हैं इन द वर्ल्ड। 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड मीन्स इतनी स्पीसीज के अंदर वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडिया कितने नंबर पाता है? 10th नंबर पे। इफ यू टॉक अबाउट इन एशिया देन इंडिया कम्स ऑन प्लेस ऑन 4th पोजीशन इन द एशिया के अंदर 4th पोजीशन एंड द वर्ल्ड के अंदर आपकी 10th पोजीशन। ये हो गई हमारी प्लांट स्पीसीज। इफ वी टॉक अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, नियर अबाउट 1500 आपकी यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए, फ्लावरिंग पॉइंट्स आ गए। अब उसी के साथ हम देखें, अगर एनिमल्स का नंबर देखें तो एनिमल्स का नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। वो 90,000 नियर अबाउट 90,000 आपकी जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं या एनिमल स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज। सो अब क्या है, तो इनके अंदर भी हमारा एनिमल्स के अंदर भी आपकी फिशेस वो मिल जाती है जो मराइन लाइफ से रिलेटेड है, या जो ओशन सी या लेक्स वगैरह मिलती है। सो उनकी वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 90,000। सो ये हमारी हम कह सकते हैं कि 47,000 प्लांट स्पीसीज हो गई। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए 15,000 एंड 90,000 एनिमल स्पीसीज हो गई। सो मीन्स यहाँ पे हमको वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन। सो नेचुरल वेजिटेशन को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन है वो होती क्या है। सो नेचुरल वेजिटेशन एक तरह से हम कह सकते हैं वेजिटेशन विच ग्रो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। कि जो वनस्पति या वेजिटेशन अपने आप ग्रो करती है विदाउट ह्यूमन एड और विदाउट ह्यूमन डिस्टर्बेंस और विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर, सो अपने आप ग्रो करती है, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। सो अब यहाँ पे क्या है, हम इंडिया के अंदर देखें और वर्ल्ड में भी देखें हम, तो क्या है जो हमें नेचुरल वेजिटेशन दिखती है उसके अंदर हमें क्या है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। कहीं पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलती है, कहीं पे आपको कह सकते हैं स्कैटर्ड फॉरेस्ट मिलते हैं, या कह सकते हैं हम यहाँ पे थ्रॉनी बुशेस या समथिंग ग्रासेस मिलती है। सो इस तरह से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके फैक्टर्स में अंदर आ गया रिलीफ फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका लैंड। सो लैंड मीन्स जो वर्ल्ड या हम इंडिया को लेकर चलते हैं, इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री। सो हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। सो वहाँ पे क्या है, अब कहीं पे आपको प्लेन्स दिखते हैं,
कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं पे आपको प्लेटू रीजन दिखता है, कहीं पे आपको डेजर्ट रीजन दिखता है, कहीं पे आपको हिल्स दिखती हैं। इट्स मीन जो इंडिया का लैंड है या सरफेस है वो सिमिलर नहीं है, मीन्स कहीं पे अंडुलेटिंग है, कहीं पे टोटली प्लेन है। सो अब क्या है, लैंड है एक तरह से, किस तरह से इफेक्ट करेगा नेचुरल वेजिटेशन को। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं तो प्लेन्स की एग्जांपल लेते हैं, प्लेन्स की एग्जांपल लेते हैं। सो प्लेन्स के अंदर क्या है, मोस्टली जो पॉपुलेशन हम कहते हैं प्रेशर है वो कहाँ पे होता है, इन द प्लेन रीजन। सो प्लेन्स के ऊपर जो ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा क्रिएट होती है। अगर ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा क्रिएट होंगी तो उनको फूड नीड्स हैं वो उनको पूरी करनी होगी। अगर फूड नीड इंक्रीज होंगी तो वहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर होगा। तो मोस्टली प्लेन्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा होंगी तो क्या है, जो फॉरेस्ट को हम कट करेंगे या फॉरेस्ट को या जंगलों को हम इस तरह से काट देंगे। अगर हम दूसरी तरफ भी लेके चलें तो हमारा प्लेन्स के अंदर जो फॉरेस्ट रीजन है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट इन स्लोप्स और इन द माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस स्लोप्स, अब माउंटेनियस स्लोप पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो क्रिएट करनी या एस्टेब्लिश करनी बहुत टफ होती है। मीन्स अ माउंटेनियस रीजन इज नॉट असेसिबल और नॉट इजिली असेसिबल फॉर एवरीवन। सो दैट इज वाई वहाँ पे क्या है, जो आपकी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कम होती हैं। अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स कम होगी तो क्या है, वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। सो दैट इज वाई जो माउंटेन्स की जो स्लोप्स होती हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लें तो पंजाब का एग्जांपल लेते हैं। पंजाब में सारा मतलब प्लेन रीजन है, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है मोस्टली पंजाब के अंदर। बट जैसे ही हम पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर एंड आनंदपुर साहिब, जैसे ही हम शिवालिक रेंज के अंदर इंटर करते हैं, शिवालिक रेंज को देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपको ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन या ज़्यादा हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन कवर मिलता है। तो क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पे शिवालिक की जो स्लोप्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे लोगों की एक्सेसिबिलिटी कम है, वहाँ पे लोग घर नहीं बना सकते, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई वहाँ पे आपको जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट आपका आ गया सॉइल। नेक्स्ट आ गया सॉइल। सॉइल मीन्स अब सॉइल किस तरह से इफेक्ट करेगी सॉइल को, मीन्स अलग अलग वेजिटेशन को अलग अलग सॉइल की नीड होती है, या कह सकते हैं हम जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अलग अलग सॉइल पे अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि हम यहाँ पे डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं, डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो सैंडी होती है। मीन्स वहाँ पे सैंड है, जो रेतीली मिट्टी है वो ज़्यादा होते हैं। सैंडी सॉइल में आपको पता ही है, जैसे हम कह सकते हैं बुशिश, थ्रॉनी बुशिश और कैक्टस और वेरी स्मॉल टिनी प्लांट्स, या कहते हैं कांटेदार झाड़ियाँ जिसके अंदर कांटे होते हैं। सो उस टाइप की जो हम कहें वेजिटेशन हमें देखने को वहाँ पे मिलती है। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट अ डेल्टिक सॉइल, डेल्टिक सॉइल जो कहाँ पे मिलती है, इन द डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन क्या होता है, डेल्टा जब कोई रिवर किसी ओशन या सी के अंदर जब मर्ज होती है तो वहाँ पे क्या है, वो अलग अलग स्ट्रीम के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो वहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बनता है उसको हम कहते हैं डेल्टा। सो ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे आपको अलग टाइप की वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव ट्रीज। यहाँ पे हम सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं, सुंदरबन डेल्टा। सो यहाँ पे आपको मोस्टली जो ट्रीज मिलेंगे वो आपको मैंग्रोव टाइप के मिलेंगे। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, इन द बंगाल और बांग्लादेश रीजन। सो ये हो गया आपके रिलीफ फीचर। यहाँ पे अगर बात करें क्लाइमेटिक फैक्टर्स की,
विच क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका यहाँ पे आता है टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। हमको पता है कि जो एक तरह के जो प्लांट्स होते हैं या फॉरेस्ट रीजन होते हैं, फॉरेस्ट रीजन की बात करते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तो क्या है, वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे क्या है, जो नेचुरल वेजिटेशन है या प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, एक तरह से उनकी ग्रोथ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, मीन्स उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। सो हम जो कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन के जो जोन्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, या उनके जो जोन है उनकी जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो अलग है। जैसे यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो आपका टेम्परेचर है वो कितना होता है, अबव 14 डिग्री सेल्सियस, अबव 24 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। सो नेक्स्ट आपका सब ट्रॉपिकल की बात करें, सब ट्रॉपिकल रीजन या जोन की बात करें तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इट्स मीन दैट यहाँ पे क्या है, इस वाले रीजन के अंदर आपका जो नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन, सब ट्रॉपिकल के कंपैरिजन। आपकी जो ट्रॉपिकल में आपकी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ज़्यादा ग्रो करेगी। जैसे जैसे हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता जाता है, इन सिंपल लैंग्वेज है ना। तो क्या है, आपकी जो वेजिटेशन कवर है वो कम होता चला जाता है। क्यों? ड्यू टू द टेम्परेचर कंडीशंस। टेम्परेचर जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कम होगी। नेक्स्ट आ गया फोटो पीरियड। फोटो पीरियड में सनलाइट। फोटो पीरियड और वी कैन से सनलाइट। सो एज वी नो कि जो सनलाइट है वो फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा, या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ट्रीज की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर उनको सनलाइट ना मिले, आप फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लांट को आप अंदर ला के बिल्कुल मतलब एक बंद कमरे के अंदर रख दो तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि भाई वो मुरझा गया, एक तरह से वो सूख गया। क्यों? क्योंकि उसे जो सनलाइट है वो नहीं मिली। जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सनलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सो सपोज करो दिस इज रीजन, एक ये स्लोप हो गई, एक ये स्लोप हो गई। जो सनलाइट है यहाँ से सनलाइट आ रही है, सो ये सनलाइट, ये वाला रीजन है वो सनलाइट ज़्यादा रिसीव करेगा। बट ऑन द अदर हैंड जो शैडो रीजन है, यहाँ पे पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो जल्दी ग्रो करेंगे। वो क्या करेंगे? जल्दी ग्रो करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड जो शैडो रीजन है, यहाँ पे सनलाइट है वो कहते हैं प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर नहीं आ रही, तो वहाँ पे क्या है, आपकी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो जल्दी ग्रो नहीं करेगी। वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कम होगी। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट sunlight is also important for growing natural vegetation. नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे 3 नंबर, precipitation और वी कंसीडर वाटर। सो मीन्स हम जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है किसका, किसके लिए, फॉर ग्रोइंग नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के लिए वाटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो ट्रीज है वो नेचुरल प्रेसिपिटेशन कहाँ से रिसीव करते हैं, वाटर कहाँ से रिसीव करते हैं, थ्रू रेनफॉल। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका जो नेचुरल वेजिटेशन ग्रोथ है या जो कवर है वो आपका ज़्यादा होगा।
बट जहाँ पे आपको कहते हैं रेनफॉल नहीं है, वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट रीजन की और इक्वेटोरियल रीजन की। डेजर्ट रीजन के अंदर क्या है, डेजर्ट रीजन के अंदर आपकी जो रेनफॉल है वो एनुअली नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर एनुअली होती है, रेनफॉल एनुअली। अब यहाँ पे रेनफॉल की कमी है, सो दैट इज वाई यहाँ पे आपको ना कांटेदार झाड़ियाँ या कहते हैं थ्रोनी बुशेस या कैक्टस वो ट्री मिलते हैं। इनके हम कहते हैं जो जड़ें होती हैं, यहाँ पे स्पोक करो तो सरफेस आ गया, यहाँ की जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ तक फैली होती हैं, पर जो ऊपर जो प्लांट होता है वो छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की कमी है, वाटर की कमी है। सो यहाँ से इसको ऊपर से वाटर है वो रिसीव नहीं हो रहा, बट ये वाटर कहाँ से रिसीव कर रही है, अंडरग्राउंड वाटर को, कि इसकी जड़ें बहुत लंबी तक फैली हुई है, जहाँ से इसे वाटर मिलता है नीचे से उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिकल ट्रीज की बात करें, ट्रॉपिकल और वी कैन से इक्वेटोरियल ट्रीज की बात करें, यहाँ की एनुअल रेनफॉल 200 से 300 तो 200 से 300 सेंटीमीटर या 400 सेंटीमीटर तक होती है एनुअली। सो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, जिसके अंदर हमको